हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं जिस केस की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं, वो इंडिया के सबसे थ्रिलर केसेस में से एक है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक जुलाई 2018 की सुबह बुराड़ी में रहने वाले गुरुचरण सिंह रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए रेडी हुए। वो अपने घर से निकले और चलते चलते अपने मोहल्ले के ग्रोसरी शॉप पे पहुंचे। वैसे तो वो शॉप रोज सुबह 6 बजे खुल जाती थी, पर आज बात कुछ अजीब थी। ब्रेड और दूध की डिलीवरी आ चुकी थी। शटर बंद होने के कारण सारा सामान शॉप के बाहर ही पड़ा था। वो दुकान उस मोहल्ले में रहने वाली चुंदावत फैमिली ओन करती थी। गुरुचरण जी करीब 22 सालों से उनके पड़ोसी थे। चुंदावत फैमिली का कोई न कोई मेंबर सुबह 6 बजे दुकान खोल देता था और उनकी फैमिली का कोई न कोई मेंबर इनके साथ वॉक पे भी जाता था। मगर उस दिन वो भी नहीं आया और ना ही उसने फोन उठाया। गुरुचरण जी को थोड़ा शक हुआ तो वो चुंदावत फैमिली के घर चले गए। उनके घर का गेट खुला पड़ा था। वो जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। फिर कुछ ही मिनटों में चुंदावत हाउस के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी बीच कुछ पुलिस वाले भीड़ में से निकल के जब चुंदावत हाउस में गए तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चुंदावत फैमिली के सभी 11 लोगों की लाशें एक ही रूम में लटकती हुई मिली। सबके हाथ रस्सी से बंधे थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। 10 लाशें छत से टंगी थी। इन 10 लोगों के अलावा घर की सबसे बूढ़ी महिला अंदर के रूम में मरी पड़ी थी। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब का राज जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। चुंदावत फैमिली असल में राजस्थान से थी, पर 1999 से वो दिल्ली में रह रहे थे। यहाँ उनका काफी अच्छा प्लाईवुड का बिजनेस था और एक ग्रोकरी स्टोर भी था। उन्हें पैसों के मामले में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। परिवार की सबसे बड़ी मेंबर 75 साल की नारायणी देवी थी, जिसके 2 बेटे भुवनेश और ललित थे। उनकी शादी सविता और टीना नाम की औरतों से हुई थी। नारायणी के पति की मौत 2007 में लंग्स की किसी बीमारी के कारण हुई थी। वो वक्त पूरे परिवार के लिए काफी मुश्किल था। नारायणी देवी की एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रतिभा था। इन सबके बच्चे भी थे। प्रतिभा की बेटी प्रियंका, भुवनेश की बड़ी बेटी नीतू, छोटी बेटी मेनका और बेटा ध्रुव। ललित का एक बेटा था शिवम। इस परिवार की 3 जनरेशंस 22 सालों से एक ही घर में रह रही थी। फिर अचानक एक दिन पूरा परिवार अपने ही घर में लटका मिला। जब पुलिस ने उनके घर की पूरी छानबीन की तो वहां बहुत डायरीज मिली, जिसमें किसी विधि के स्टेप्स लिखे हुए थे। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए चुंदावत फैमिली पिछले 10 सालों से जी रही थी। उन डायरीज में ऐसी भी बातें लिखी थीं जो किसी अज्ञात शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। पर यह सब शुरू कहां से हुआ? पड़ोसियों से बात करने पे पता चला कि ये पूरी घटना ललित चुंदावत के अराउंड घूम रही थी। 45 साल के ललित पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा मिलनसार आदमी थे। पर 2004 में एक छोटे से एक्सीडेंट के कारण ललित को ऐसा शॉक लगा कि उसने ठीक से बोलना ही बंद कर दिया था। फिर 2007 में ललित के पिता की मौत के बाद ललित का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पिता के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी आत्मा की शांति के लिए चुंदावत फैमिली ने घर पे 10 दिनों के लिए पाठ रखवाया था। पाठ के सभी दिन सही जा रहे थे, पर एक दिन प्रार्थना के बीच ललित उठा, जोर से ओम ओम चिल्लाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिताजी ओम का जाप किया करते थे। जब पास में बैठे पड़ोसी ने ललित से पूछा कि उसे क्या हुआ, तो उसने बताया कि कल पिताजी मेरे सपने में आए थे
और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही वापस आएंगे। उस दिन के बाद हर रोज चुंदावत फैमिली में रात 9 बजे से कीर्तन होने शुरू हो गए थे, जिसमें कभी कभार पड़ोसी भी शामिल होते थे। 9:30 बजे के बाद सब लोग कहने लगते कि पापा के आने का टाइम हो गया है। ललित के फोन से पुलिस को पता लगा कि उसका भूत प्रेत जैसी चीजों में काफी इंटरेस्ट। वो रोज इंटरनेट पे भूतिया शोज देखने लगा था। वो अक्सर कब्रिस्तान में जाया करता था। घर में रोज हो रही पूजा के बाद उन सब का लाइफस्टाइल चेंज हो गया था। शराब और नॉन वेज खाना बंद हो गया और सभी वेजिटेरियन बन गए। पूरी फैमिली डायरी में लिखे स्टेप्स को फॉलो करने लगी थी। उन सब डायरीज में से एक डायरी में लिखा था कि उन सब के लटकने के बाद एक अज्ञात शक्ति उनके घर आएगी, उन्हें मरने नहीं देगी बल्कि उन्हें मोक्ष देगी। मोक्ष हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहा गया है कि अगर इंसान पूरी लाइफ अच्छे कर्म करे और भगवान की ओर मन लगाए तो वो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से फ्री हो जाता है। डायरी में लिखा था कि उन्हें लटकने से 6 दिन पहले से लगातार क्या करना है, ताकि वो आखिरी दिन खुद को घर की छत से पूरी विधि अनुसार लटका सके। मौत का वक्त रात 12 से 1 बजे के बीच होना चाहिए था। तब मैं तुम्हें बचाने आऊंगा कि जब जमीन कांपेगी, आसमां फटेगा। डायरी के आखिरी स्टेप में लिखा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि डायरीज में जो भी स्टेप्स लिखे गए हैं वो ललित की हैंडराइटिंग थी ही नहीं। फिर वो स्टेप्स इतने सालों से डायरी में कौन लिख रहा था? क्या वो सभी डायरीज उनके पापा भोपाल सिंह लिख रहे थे, जिनकी मौत 2007 में ही हो गई थी? यहाँ तक जिस रात पूरी फैमिली ने मिलकर सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ, उस रात घर के बच्चे औरतें बाहर दुकान से स्टूल्स और वायर्स लेकर घर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में देखे गए। वही स्टूल्स और वायर्स जिनका यूज उन्होंने उस रात डायरी के स्टेप्स फॉलो करके छत से लटकने में किया था। तो क्या उन्हें पहले से पता था कि वो मरने वाले हैं? पुलिस को विश्वास होने लगा था कि ललित चुंदावत को साइकोटिक डिसऑर्डर था। साइकोटिक डिसऑर्डर एक दिमाग की बीमारी है जिसमें इंसान सच्चाई से अलग भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। इस बीमारी में लोगों को इल्यूजन्स भी होते हैं। पुलिस का तो ये भी मानना था कि पूरी चुंदावत फैमिली को ही शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर था, जिसमें सभी लोग पेशेंट को फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। सभी लोग पेशेंट पे भरोसा करने लग जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि पूरी चुंदावत फैमिली इस भ्रम का शिकार होने लगी थी? कई लोगों को इस थ्योरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस घटना के सारे सवाल बस एक रहस्य बनकर रह गए। एक ऐसी भयानक कहानी बनकर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आपको क्या लगता है क्या हुआ था उस रात बुराड़ी में? मेरे साथ अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक बाय।